दोबारा जंग की आग में जलेगा अफगानिस्तान। पूर्व जनरल की चेतावनी से टेंशन में तालिबान। रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर। रूबल की रिकॉर्ड तोड़ वापसी। पुतिन ने बचा ली अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। अभी तक पैसों की किल्लत का सामना कर रहे तालिबान से एक बार फिर विद्रोही गुटों से निपटना पड़ सकता है। अफगान सेना के एक पूर्व जनरल ने ऐलान किया है कि ईद के खत्म होते ही तालिबान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए तालिबान के साथ युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान सेना के कई पूर्व सैनिक और नेता तालिबान से युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। अफगान सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सामी सादात ने कहा कि तालिबान ने 8 महीने के शासन के दौरान अफगानिस्तान के तमाम लोग ये मानने लगे हैं कि अब आगे बढ़ने के लिए सैन्य कार्रवाई का ही रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि वे और उनके समर्थन करने वाले लड़ाके ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान तालिबान मुक्त हो जाए और देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से स्थापित हो। तालिबान ने पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के अधिकांश नेता और सैन्य अधिकारी देश छोड़कर विदेश भाग गए थे। बीबीसी के साथ बातचीत के दौरान सामी सादत ने कहा, जब तक हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं मिलती, हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तालिबान की कथनी और करनी में अंतर को लेकर भी जमकर निशाना साधा। लेफ्टिनेंट जनरल सामी सादात ने कहा कि तालिबान दोबारा कड़े नियम लागू करना जारी रखेगा। वो लड़कियों और महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तालिबान की मनमानियों को रोका जाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 महीने के शासन के दौरान हमने तालिबान शासन के अत्याचार देखे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान शासन कुछ और नहीं बल्कि धार्मिक प्रतिबंध, गलत उद्धरण, गलत व्याख्या और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पवित्र कुरान से लिपियों का दुरुपयोग है। जनरल सामी ने कहा कि हर दिन जब आप जागते हो तो देखते हैं कि तालिबान लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मार कर रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, भोजन की कमी और बाल कुपोषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के जाल में जकड़ लिया है और अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि वो रूस को इतना ज्यादा कमजोर कर देगा कि वो भविष्य में किसी को धमकी भी ना दे पाए। लेकिन क्या ऐसा वाकई में हो पाएगा? एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन में युद्ध के नफा नुकसान की गणना करने में रूसी राष्ट्रपति ने भले ही कोई गलती की हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए इसकी गणना में रूसी राष्ट्रपति ने कोई गलती नहीं की है। और यही वजह है कि अमेरिका की लाख कोशिश के बाद भी रूबल काफी मजबूती के साथ मार्केट में डट गया है। प्रतिबंधों में जकड़े होने के बाद भी 29 अप्रैल को रूस की करेंसी रूबल भारत की करेंसी रुपए से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और ये एक आर्थिक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं और भारत का एक्सपोर्ट भी मौजूदा वक्त में रिकॉर्ड लेवल पर है। फिर भी रूसी करेंसी रूबल काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री हैरान हैं कि आखिर कैसे रूस ने अपनी करेंसी रूबल को डुबोने से बचा लिया है। 29 अप्रैल को $1 के मुकाबले भारतीय रुपए का वैल्यू 76.5 पैसा था, जबकि रूबल का वैल्यू 71.4 पैसा था। यानी भारतीय रुपए के मुकाबले रूसी करेंसी मजबूत हो चुकी थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जैसे ही रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगने शुरू हुए, डॉलर के मुकाबले रूसी डॉलर बुरी तरीके से लुढ़कने लगा। लेकिन फिर पुतिन ने सबसे बड़ी चाल चल दी। रूस ने अपने तेल खरीदार यूरोपीय देश को साफ कह दिया कि डॉलर या यूरो के बजाय रूबल में अपना भुगतान करके ही वो अब रूस से प्राकृतिक गैस और तेल खरीद सकते हैं। 1 महीने पहले डॉलर के मुकाबले रूबल का वैल्यू गिरकर 139 हो गया था। लिहाजा ये यूरोपीय देशों के लिए काफी ज्यादा सस्ता हो गया था और कुछ यूरोपीय देश खुश थे, जबकि कुछ अर्थशास्त्री रूस के फैसले पर हैरान भी थे। लेकिन 7 मार्च के बाद अचानक डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी डॉलर ने वापसी करनी शुरू की है और इस न्यूज के लिखे जाने तक $1 के मुकाबले रूसी करेंसी 71.4 के वैल्यू तक पहुंच चुकी है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति में ये एक काफी तेज उछाल है, जिसने मार्च महीने में रूबल को दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना दिया है। रूस के पास प्रतिबंधों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है तेल और गैस। अमेरिका ने काफी ज्यादा प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन हर प्रतिबंध में एक छेद रह गया, जिससे रूस से तेल और गैस का आयात नहीं रुके। रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि रूस किसी भी तरह से डॉलर और यूरो हासिल न कर सके। लेकिन रूस ने रूबल में व्यापार कर अमेरिका को बड़ा झटका दिया। पुतिन जानते थे कि यूरोपीय देशों के लिए अभी कई सालों तक रूस से तेल और गैस का आयात रोकना संभव नहीं है और उन्होंने इसका जमकर फायदा उठाया। और एक दिन पहले प्रकाशित गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है
कि पिछले साल यूरोपीय देशों ने रूस से जितना तेल और गैस खरीदा था, उससे दोगुना तेल और गैस यूरोपीय देश इस साल के शुरुआती 4 महीने में ही खरीद चुके हैं और ये रेवेन्यू 46 अरब डॉलर का है। यानी पुतिन के पास अब इतना पैसा जमा हो जाएगा कि वो आसानी से यूक्रेन युद्ध को जारी रख सकते हैं। यूरोपीय देश लगातार भारत और चीन का नाम लेकर हल्ला कर रहे थे ताकि उनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाए कि वो रूस से कितनी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे हैं, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। लेकिन पुतिन के हक में सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया की 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ने यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रहकर रूस की बड़ी मदद की थी और भारत के साथ साथ सऊदी अरब भी रूस की अपनी करेंसी रूबल में व्यापार करने के लिए तैयार हो गया। भारत और रूस के बीच रुपया रूबल ट्रेड शुरू करने की बात की जा रही है, जिससे रूस की दिवालिया होने की चिंताओं को खत्म कर दिया है और रूबल मजबूत होता चला गया है। इसके साथ ही पुतिन ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दिया है। रूस के सरकारी अखबार, रूस के विदेश मंत्री और खुद रूसी राष्ट्रपति लगातार विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध शुरू होने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है और ज्यादातर देशों की कोशिश अपने ऊर्जा भंडार को जल्द से जल्द भर लेने की है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण जर्मनी है, जिसने पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा रूसी तेल और गैस खरीदा है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में 2 महीने गुजरने के बाद भी युद्ध की तपिश कम नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया पर परमाणु हमले का संकट गहराता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन का इशारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत की तरफ था। बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर कोई उसमें दखल अंदाजी करने का इरादा रखता है तो उसे पता होना चाहिए ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी हथियार हैं। हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हम उनके बारे में सेकी नहीं बघाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के मामले में दखलंदाजी करने वाले देश अगर हमें धमकी देते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। पुतिन ने सीधे तौर पर तो परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा नई सरमत 2 परमाणु मिसाइल की तरफ था। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस का दावा है ये मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।